आनंद सर, अध्यापक भर्ती में जो नवचयनित अध्यापक हैं जिन्होंने अभी रीशफल के लिए अपने यहाँ केस लगाए थे और अभी रिसेंटली जिनके ऑर्डर हुए हैं, तो अब पूरी जानकारी के साथ एक बार बता दें कि सर आप किस प्रकार के क्या तो ऑर्डर हुए हैं, और क्या अब जिन अभ्यर्थियों के ऑर्डर हो गए हैं उनको क्या करना है। साथ में कई कैंडिडेट्स जो आप कह रहे हैं कि क्या अब हम अब भी इसमें जो है याचिकाकर्ता बन सकते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आगे रहेगा। तो एक बार शुरू से आप बताएं सर इसमें। नमस्कार। आपने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कि ये क्या हुआ है इस केस में। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने, जिन कैंडिडेट्स की के अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं, स्पेशली लेवल 2 में, क्योंकि अभी लेवल 1 में तो स्टे चल रहा है, आप सबको पता है। लेवल 2 में जिन कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट्स हो गए थे पिछले साल, और उन अपॉइंटमेंट्स के होने के बाद जब इस साल फरवरी के महीने में वेटिंग लिस्ट आई और जो कैंडिडेट्स रह गए थे उनकी लिस्ट आई, तो उस केस में मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉट्स नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेरिट के हिसाब से होना चाहिए था, ये एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है, और कैंडिडेट से उनकी प्रेफरेंसेज एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था तब भरवाई गई थी, और वो प्रेफरेंसेज मेरिट के हिसाब से ही कंप्लायंस उसकी होनी चाहिए थी। हमारे पास कैंडिडेट्स आए जब वेटिंग लिस्ट निकल गई, क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद ही ये पता लगा कि कम मेरिट जिनकी थी उनको हाई प्रेफरेंस के डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, और जिनकी मेरिट ज़्यादा थी उन्हें उनकी लो प्रेफरेंस थी डिस्ट्रिक्ट्स की, वो मिली है। तो इसमें 2 कंडीशंस हुई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि पहले जो कैंडिडेट नियुक्त हो चुके थे उनको रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि फरवरी के महीने में जो वेटिंग लिस्ट और एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेरिट के हिसाब से नहीं हुआ है। तो हमारे पास दोनों ही तरह के अभ्यर्थी आए हैं। उनकी जो हमने रिट है वो जोधपुर में लगाई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट जो है वो बीकानेर जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन का उसने निकाली है, और बीकानेर डायरेक्टरेट जोधपुर, माननीय जोधपुर बेंच की जो जुरिस्डिक्शन में आता है, इसलिए हमारी सारी रेट्स जोधपुर लग रही हैं। और रिसेंटली उसमें ये ऑर्डर हुआ है। अच्छा, हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन की ऑर्डर क्या हुआ है। जी। ऑर्डर ये हुआ है कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट ये बात कही है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हैं वो सरकार की जो नीति है मेरिट के बेस पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना, उसी पर होनी चाहिए और करनी है। प्रत्येक जो याचिका करता है, जो पिटिशनर है, उसको अपने प्रूफ्स विद एप्लीकेशन बीकानेर जो डायरेक्टरेट है वहां सबमिट करना है, और विद इन टाइम बाउंड मैनर जो डायरेक्टरेट है उसको उस पर एक्शन लेके मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉट करनी है। सर, इसमें ये प्रश्न और है कि जो अभी कैंडिडेट्स जो याचिका करता हैं उनको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो जो है बीकानेर निदेशालय लेके जाने पड़ेंगे, और यहाँ से यानी अपने ऑफिस से उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, और कब तक जो है वहाँ तक वो जमा कराएंगे, यानी कोई उसकी देखिए तिथि क्या है। देखिए अभी जजमेंट जो आया है वो कल ही आया है, जी। और एक साथ हर फाइल पे जजमेंट नहीं आता है। जैसे जैसे फाइल्स लगती जाती हैं 10 कैंडिडेट की, 20 कैंडिडेट की, वैसे वैसे जजमेंट्स आते जाते हैं। ठीक है। हमने सर्टिफाइड कॉपी जो ऑर्डर की है उसके लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्द हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज जजमेंट की आ जाएंगी। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उससे आपको मिल जाएगी कि आपको कब हमारे ऑफिस आना है। ऑफिस आके आपको 2 चीज़ प्राप्त करनी है। एक, जो हम आपको एप्लीकेशन तैयार करके देंगे जो आपको सबमिट करनी है वहाँ डायरेक्टरेट बीकानेर में, और दूसरी जो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है। ये दोनों चीज़ आपको हम यहाँ ऑफिस से प्राप्त होगी, और आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ अलॉट हुआ उसका लेटर उसके साथ आपको लगाना है, और बाकी सारी चीज़ें, प्रक्रिया क्या होगी वो यहाँ आपको समझा दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करनी है। तीसरी चीज़ सर, अब कई सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर भ्रम में है कि क्या अब हम याचिका लगाएं तो क्या हम शामिल हो सकते हैं, कि कई कैंडिडेटों को डर है कि क्या पता अब हम शामिल नहीं हो, तो क्या यही ऑर्डर उनकी फाइलों पे भी हो जाएंगे जो कैंडिडेट बिल्कुल, अब। ये तो प्रक्रिया शुरू हुई है ऑर्डर अभी होने की। बिल्कुल, आप जो भी कैंडिडेट चाहता है कि उसको रीशफल चाहिए, उसके साथ उसको उसको मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुई है, वो बिल्कुल अपना नाम याचिका अपने नाम से याचिका लगा सकता है।
इसमें कई सारे अभ्यर्थी अब ये भी पूछ रहे हैं कि सर उनको ऑफिस सर्टिफाई कॉपी लेने कब आना होगा? देखिए, अभी सिर्फ एक फाइल में ऑर्डर हुआ है, थोड़ा सा सब्र रखिए। हमने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे जोधपुर से, हम आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो भी हैं उससे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस दिन आपको आना है। घबराने की कोई नीड नहीं है, हड़बड़ाहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आराम से आप आइए, अपनी एप्लीकेशंस बीकानेर में सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन कि कब आना है, क्या क्या चीज़ लेके आनी है, वो हम पूरा एक आपको लिस्ट तैयार करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सर निदेशालय फिर अपना काम करेगा उसमें? बिल्कुल, निदेशालय को टाइम बाउंड मैनर में विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो जजमेंट में है उसमें उसको अपना काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।